मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? केमिकल रिएक्शन। इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण एक तरीके से देखा जाए शब्दों में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको प्रतीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? किसी रासायनिक अभिक्रिया का सूत्रों और प्रतीकों द्वारा निरूपण या व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों मतलब चिन्ह, जैसे हाइड्रोजन H, कार्बन C, इस तरीके से प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण जैसे है मैग्नीज है, मैग्नीशियम के रिबन आते हैं, पतला सा रिबन होता है, उसको जब जलाते हैं तो क्या देता है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है इसको इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए लिखा गया है मैग्नीशियम रिबर को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO का निर्माण होना। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये रहा, यहां से देख लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। इसके साथ जब इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये शब्दों में लिखा गया है। अब इसी देखिए प्रतीक के रूप में लिखेंगे। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ऑक्सीजन का है O2। तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट क्या देगा? MgO। आगे देखो है अगला हेडिंग अभिकारक और उत्पाद। इसको कहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ जो ये पदार्थ है मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या हैं? ये हैं अभिकारक। ये दोनों क्या हैं? अभिकारक। और अभिकारक के फलस्वरूप जो नया उत्पाद बनता है, रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया उत्पाद बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद, या इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। अब देखिए अभिकारक किसे कहेंगे? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहता है? उसे कहते हैं उत्पाद। सॉरी, उसे उत्पाद नहीं कहा जा सकता, उसे क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक या प्रोडक्ट कहा जाता है। तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। देखिए लिखा गया है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक या प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये रहा प्रोडक्ट, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये। तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उसको क्या कहा जाएगा? ये प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्पाद कहा जाता है। आगे उसके बाद देखिए है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, उसे क्या कहा जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस रिएक्शन भी कहा जाता है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है
उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल है, Zn जिंक प्लस जिंक को H2SO4 में डाला जाता है, जिंक के चूड़ भी आते हैं, तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, प्रत्येक तत्व देखना है, जैसे जिंक देखना है, हाइड्रोजन देखना है, सल्फर देखना है, ऑक्सीजन देखना है, दोनों साइड, मतलब इस साइड और इस साइड। इस साइड का मतलब यहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, यहाँ क्या होगा, अभिकारक होगा, और यहाँ क्या होगा, उत्पाद। अब देखो जैसे देख लीजिए, यहाँ जिंक कितना है, जिंक बराबर, जिंक की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, H की संख्या कितनी है, 2। सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, O कितना है, 4। जितना इस साइड जिंक है, इधर भी यानी उत्पाद की साइड में भी उतना ही जिंक होना चाहिए। देख लीजिए जिंक, देखो जिंक कितना है, 1, तो यहाँ 1 है। Zn बराबर 1। सल्फर कितना है, 1 है, तो सल्फर S बराबर लिखेंगे 1। O कितना है, 4 है, तो O बराबर लिखेंगे 4। H कितना है, 2 है, तो लिखेंगे H बराबर 2। अब देखिए सभी चीज बैलेंस है यहाँ, तो इसको कहा जाएगा बैलेंस रिएक्शन या संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद देखिए अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित का मतलब नॉन बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी बैलेंस ना हो, यानी उसमें उत्पादों और अभिकारकों की संख्या बराबर ना हो। देखिए ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान या बराबर ना हो, उसे कहते हैं असंतुलित समीकरण। उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। फिर से देख लो, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम, ये अभिकारक, ये रहा अभिकारक और ये रहा उत्पाद, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, वायु में जलाया जाता है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg+O2। अब देखो दोनों साइड क्या है, बराबर क्या है, इधर देख लीजिए। असंतुलित में अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इसे देख लीजिए Mg कितना है, Mg बराबर इस साइड यानी अभिकारक के साइड कितना है, 1 है, और O बराबर यानी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 2 है। जबकि इस साइड देखो Mg बराबर कितना है, 1 है, जबकि ऑक्सीजन बराबर देखेंगे O बराबर कितना है, 1 है। तो क्या देखिए बैलेंस रिएक्शन है, तो आंसर है बैलेंस रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसी असंतुलित समीकरण को एक नाम और दिया जाता है या करके कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, जितनी भी रिएक्शन लिखी गई है ये सब असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पादों और अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण या कंकाली अभिक्रिया भी कहा जाता है। जितनी देखो लिखी गई है ये सब असंतुलित समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए है, पहला ये वाला Mg+O2 gives out MgO। लिखने का तरीका क्या है, अभिकारक में अगर 2 अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं तो बन जाता है। उसके बाद
ये तीर के निशान बनाते हैं प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट तीर का मुख उस साइड बनाते हैं जिधर प्रोडक्ट रहे और तेल उस साइड बनाते हैं जिधर अभिकारक रहे। तो आइए हम लोग करते हैं पहला वाला Mg+O2 ये गिवन है, इसमें देखिए MgO है, ठीक। और संतुलित करते हैं, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। दोनों पक्ष का मतलब वन साइड क्या है, अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहता है, उत्पाद कहा जाता है। ये रहा उत्पाद। अब देखिए प्रत्येक तत्व समान होना चाहिए। पहला हम ले लेते हैं Mg इस साइड, बताओ Mg की संख्या कितनी है, एक है ना, एक। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। इस साइड देखिए मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, Mg इक्वल टू कितना है, 1। और O कितना है, 1, क्योंकि देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, हिडन नंबर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी देखो हिडन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ देखिए गिवन नंबर है 2 है, ठीक। अब देखो Mg की संख्या इस साइड कितना है, 1, इस साइड 1, कोई दिक्कत नहीं, Mg बराबर है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितनी है, 2 है, और यहाँ इस साइड ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो हमको बैलेंस करना है, जिस साइड कम हो और जितना कम हो उतने से गुणा कर देते हैं हम लोग। अब बताओ इस साइड कितना ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन, इस साइड 1 ऑक्सीजन, कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। 2 से गुणा करोगे तो देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2, और इस साइड में कितना हो गया, अब 2 हो गया, बराबर। लेकिन मैग्नीशियम देखिए इस साइड कितना हो गया है, अब 2, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2। इस साइड अगर 2 है तो इस साइड भी 2 होना चाहिए, तो कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। अब देखिए सभी की संख्या क्या है, बराबर हो गई। इस प्रकार देखिए पहला रासायनिक समीकरण संतुलित करना हम लोग सीख चुके हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार अगला है, अगला देखिए है ये वाला सेकंड नंबर पे। Fe आयरन को जब जल में डाला जाता है तो बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अब देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4, इसका नाम है हेमेटाइट, प्लस H2O आयरन के अयस्क है। ये अयस्क वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। Fe अब बताओ, देखो क्या करना है, इस साइड यानी अभिकारक के साइड और यहाँ उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट, इसकी संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। Fe की संख्या देखिए इस साइड कितनी है, Fe इक्वल टू 1, जबकि इस साइड कितना है, Fe कितना है, 3 है। अब देखिए इसके बाद हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कितना है, H बराबर कितना है, 2। इसको देखो चाहे ऐसे लिखें H2 या हम कह सकते हैं H इंटू H, लेकिन लिखने का तरीका ये सही है। इसी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2H, तीनों देखिए सेम चीज है, ये भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन। अब इस साइड H की संख्या नहीं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, जबकि इस साइड भी देखिए H बराबर कितना लिखा गया है, 2, तो हाइड्रोजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन O कितना है, इस साइड 1 है और इस साइड कितना है, इस साइड O है टोटल 5, यानी O बराबर कितना है, 5। तो हमको इस साइड जितना है इस साइड उतना करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग आयरन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ इस साइड 1 है, यहाँ कितना है, 3, तो इस साइड कितने से गुणा करेंगे, 3 से, यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। आयरन देखिए बैलेंस हो गया, ठीक है, यानी Fe बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद आ जाओ हाइड्रोजन पे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ भी कितना है, 2, तो बैलेंस है अभी परसेंटाइज पे। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है, इस साइड 1 है और इस साइड कितना है, 5, तो 5 से अगर गुणा हम कर दें इस साइड तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 5, जबकि 5 इस साइड भी है, लेकिन हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, 5 दूनी 10। तो यहाँ अगर हम 10 से गुणा करेंगे
तो फिर देखो ज्यादा हो जाएगा। देखिए फिर से देख लेते हैं, रिएक्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इस रिएक्शन में। देखिए ये वाला रिएक्शन है Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, जबकि हम लोग लिख चुके थे यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ जल लिखा गया था। अब देखिए सबसे पहले आयरन संतुलित करते हैं। यहाँ कितना है, एक की साइड कितना है 3, जहाँ कम है दूसरी साइड गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे बन जाएगा ये 3। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 इस साइड है और यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है 4 है और इस साइड कितना है 1, तो कितने से गुणा करेंगे 4 से। देखो बैलेंस हो गया। आयरन की संख्या यहाँ कितनी होगी अब 3, ठीक, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ कितना है 2, तो कितना गुणा कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए कितना है 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी देखो 4 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गए। अगला देखते हम लोग, अगला है तीसरा वाला, ये वाला HI, उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड H2 प्लस I2 देता है। अब देखो यहाँ दोनों साइड बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इस साइड देखिए कितना है 1 है, जबकि इस साइड कितना है 2 है, तो संख्या उस साइड ज्यादा है। इस इधर देखिए आयोडीन कितना है 1 है, उस साइड कितना है 2 है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा यहाँ, जितना ज्यादा हो 2 से, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन, 2 आयोडीन यहाँ है, तो 2 आयोडीन यहाँ है, तो संख्या इसकी बराबर हो गई। अगला देखिए चौथा वाला, चौथा है H2O, इसको विद्युत प्रोवाइड की जाती है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, तो बनता है ये H2 प्लस O2। अब देखिए इसकी संख्या क्या बराबर है, इसकी संख्या बराबर नहीं है। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है यानी संतुलित है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, हीलियम नंबर 1 है, ठीक, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं यहाँ गुणा कर देंगे, ऐसे नहीं करते, पूरे बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करोगे तो देखो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए ज्यादा हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ देखो 2 दूनी 4, तो टोटल 4 हो गया, यहाँ कितने गुणा कर देंगे 4 से। अब देखिए सारी चीजें बैलेंस हो गई, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन प्लस कितना है 2 है। उसके बाद देखो अगला है पांचवें नंबर पे है AgCl, फिर ये देगा Ag प्लस Cl2, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे Ag की संख्या इस साइड कितना है 1 है और Ag की संख्या इस साइड कितना है 1 है, दोनों बराबर है, लेकिन Cl की संख्या अगर देखिए इस साइड 1 है और Cl की संख्या इस साइड कितना है 2 है, यानी Cl परमाणु की संख्या कितनी है 2। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं Cl into Cl, ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है Cl2, या ऐसे लिख सकते हैं 2Cl, ठीक। अब देखिए इस साइड कितना है Cl की संख्या इस साइड कितनी है 1, इस साइड कितना है 2, तो जिधर कम हो और जितना कम हो उससे गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो Cl आपका बराबर हो गया, Cl यहाँ 2 है, यहाँ भी Cl 2 है, लेकिन जैसे ही इसके आगे गुणा करेंगे इस पूरे के तो 2AgCl हो जाएगा, यानी Ag की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, जबकि इस साइड कितना है 2 नहीं 1 है, तो कितने से गुणा करेंगे जितना अधिक हो 2 से, ये देखिए बैलेंस हो गया। अब यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये भी रिएक्शन बैलेंस है, ये भी रिएक्शन। बाकी देखिए आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से होमवर्क करना है, ये आज का होमवर्क है।